Hello, friends, and I welcome you all today on an important session on how to make the most of the mock test. तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जून 27 से आपका प्रीलिम्स है 2021 का, राइट। और अभी फरवरी में नोटिफिकेशन आने वाली है और आप सबको अब प्रीलिम्स मोड में जाना होगा। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक धीरे धीरे मिड फेब या फेब से आपको स्टार्ट करनी है उसकी प्रिपरेशन। और आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट लिंक होता है मॉक टेस्ट। कई टॉपर्स बोलते हैं कि मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। लाइक इट इज़ सच एन एसेंशियल कंपोनेंट, इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि इसके बिना देर इज़ वेरी बहुत ही कम टॉपर्स हैं या बहुत ही कम लोग हैं जो बिना मॉक टेस्ट के प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। सो मॉक टेस्ट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, राइट। सो दैट्स वाई आज हम एक सेशन ला रहे हैं कि सिर्फ मॉक टेस्ट आप दे ना, बट आप हर मॉक टेस्ट जिसका दे उसका मैक्सिमम आउटपुट निकालें, उससे आप मैक्सिमम इंप्रूवमेंट निकालें, राइट। सो दैट आपकी जो चांसेस हैं सिलेक्ट होने की इस बार प्रीलिम्स में, वो बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएं, राइट। अगर आप सही से मॉक टेस्ट करेंगे और सही से उसको इवेलुएट करके जो इंप्रूवमेंट्स वहाँ से आपको फीडबैक जो आपको अपने सेल्फ इवेलुएशन से मिलेगा आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके चांसेस डेफिनेटली काफ़ी बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. This is about myself. My name is Siddharth, and you could see here my experience in the UPSC CSE, right? And in prelims, I have scored twice 130 plus and once 111. So you could see I have a fair deal of experience, right? प्रीलिम्स के लिए मतलब मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज है, मैंने अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हैं और टेस्ट किए हैं और काफ़ी हद तक वो चली हैं इस एग्जामिनेशन में, राइट। सो आई एम हियर जस्ट कि मैं वो स्ट्रेटजी जेन्युइनली आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सब भी उससे बेनिफिट कर पाएँ, राइट। सो पहले हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है मॉक टेस्ट का, कि मॉक टेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहला तो ऑब्वियसली आपको इवेलुएट करने के लिए कि आपने कुछ पढ़ा है। मान लीजिए आपने इकोनॉमी पढ़ी है, राइट। इकोनॉमी का आपने अपना पढ़ लिया, सब रमेश सिंह वगैरह सबसे पढ़ लिया, राइट। अब आपको ये इवेलुएट करना है कि क्या आपने सही से पढ़ा है, राइट, और कितना आपने पढ़ा है तो कितना आपको रिटेन रहा है, राइट। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो उसका मतलब हाँ आपने इकोनॉमी का सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। अगर अच्छा नहीं स्कोर करते तो आप अच्छे से नहीं पढ़ा है आपने उसको और आपको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट। दूसरा, टू प्रैक्टिस योर टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, राइट। हर किसी की अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी होती है, राइट। दो जो मेजर स्ट्रेटजीज हैं, एक होता है कि काफ़ी सेफ प्ले करें, कि जो एब्सोल्युटली शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, राइट, वो हम करते हैं, हम मिनिमम रिस्क लेते हैं, राइट। एक ये स्ट्रेटजी है। एक स्ट्रेटजी होती है कि काफ़ी गेस वर्क पे रहती है, राइट। गेस वर्क बेस्ड स्ट्रेटजी होती है जिसमें वहाँ ये होता है कि आपको अपना बेसिकली एक अपना लक ट्राई करते हो और बेसिकली एक एडुकेटेड गेस लेते हो ताकि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकें और मैक्सिमम मार्क्स पा सके, राइट। सो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, ओके। एक है कि एकदम गेस वर्क, तो इसके बीच में कई जगह होती है और भी स्ट्रेटजीज होती है, राइट। एक स्ट्रेटजी ये होगी कि कोई बंदा ये डिसाइड कर ले कि मेरे को जिनमें दो में डाउट है बस मैं वही अटेम्प्ट करूंगा, राइट। बाकी तीन में डाउट है या जिसका कुछ नहीं पता है, मुझे तीन ऑप्शंस में डाउट है या दो ऑप्शंस में डाउट है, वही अटेम्प्ट करूंगा, बाकी दूसरे कुछ नहीं अटेम्प्ट करूंगा। कोई ऐसा करता है कि जिसको शॉर्ट पता है वो अटेम्प्ट करेगा प्लस कुछ गेस वर्क लेगा। सो बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रेटजीज लाई करती है, तो वो सब आपको बना के इन मॉक टेस्ट में ट्राई करनी है, राइट। तीसरा, टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, कि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ आपको अगर आपको यूपीएससी की प्रीलिम्स में जब आप एग्जामिनेशन में बैठे होंगे और अगर आपको वहाँ गेस वर्क करना होगा तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बिना कॉन्फिडेंस के आपके गेस वर्क गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ओके। सो ये कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, और जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते करते आपकी स्ट्रेटजी काम करने लग जाएगी और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो नेचुरली वहाँ भी जब मेन जो एग्जाम हो रहा होगा प्रीलिम्स का, आप वहाँ भी सेम स्ट्रेटजी को अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट, टू इनरिच योर नॉलेज।
देखिए मॉक टेस्ट में कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नॉर्मली बुक्स में या वैसे नहीं मिलते, या काफ़ी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, तो वो सब भी आप मॉक टेस्ट दे के उनको पढ़ के आप बेसिकली एक और सोर्स बन जाता है आपका कि जिससे आप प्रीलिम्स के लिए अपनी नॉलेज बढ़ा सके, ताकि अगर प्रीलिम्स में उस टाइप के टॉपिक पे क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकें। एंड लास्टली, टू गॉज योर कॉम्पिटिशन। देखिए मॉक टेस्ट अगर आप खाली खुद ही पढ़ें और खुद ही मॉक टेस्ट दे दें, और मान लीजिए आपने एक मॉक टेस्ट में 100 स्कोर किए, राइट, अब आप सोचिए ये तो बहुत अच्छे मार्क्स है, राइट, या 110 स्कोर कर लिए मान लीजिए आपने किसी मॉक टेस्ट में, और आप सोचिए बहुत अच्छे मार्क्स है। बट अगर ये सोचिए कि उसी मॉक टेस्ट में हर कोई 130 स्कोर कर रहा है, ऑलमोस्ट एवरेज, अगर एवरेज स्कोर ही 130 आ रहा है उसमें, तो आपका 110 स्कोर अच्छा नहीं है। दैट्स वाई आपको मॉक टेस्ट दे के आपको देखना है कि आप दूसरों के सामने कहाँ कम्पीट, कहाँ खड़े हो, वेयर डू यू स्टैंड, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पिटिशन एट द एंड ऑफ द डे, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो ये तो था इंपॉर्टेंस क्या है मॉक टेस्ट का, इस प्रीलिम्स के लिए, राइट। नाउ लेट्स सी कि कब आपको स्टार्ट करना चाहिए मॉक टेस्ट और कैसे आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, राइट। तो स्टार्टिंग एटलीस्ट 70 to 80% आपने सिलेबस जब कवर कर लिया हो तब स्टार्ट करना चाहिए, एंड प्रेफरेबली February 1st वीक, क्योंकि फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, इसके बाद आपको 3 या 4 महीने होते हैं प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। अभी आपको अगर जून 27 लेके चले अभी से, तो ऑलमोस्ट 5 मंथ्स है, ओके, तो काफ़ी टाइम है। अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे तो शुरू में आप सेक्शनल शुरू करेंगे, फिर बाद में आपके पास जो ओपन मॉक टेस्ट होते हैं या पूरे कंप्लीट मॉक टेस्ट होते हैं उनके लिए भी टाइम बचता है। ना इधर मैं एक चीज पॉइंट आउट करूंगा, कभी भी इस माइंडसेट में नहीं रहना कि मैं 100% कवर कर लूंगा, कभी भी ये माइंडसेट मत अपनाना कि मैं 100% कवर कर लूंगा तभी मॉक टेस्ट दूंगा, ये माइंडसेट नहीं अपनाना है। आपने अगर 70 to 80% अच्छे से पढ़ लिया है, उसके बाद मॉक टेस्ट आपको देना ही है, राइट। ऐसा नहीं है कि आप 100% के चक्कर में रुके, राइट। किसी भी, मान लीजिए पॉलिटी लिया है, पॉलिटी का 70 to 80% ही February 1st वीक तक आपने अच्छे से पढ़ा है, आप दे दीजिए उसके सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ये तो है आपको कि आपको कब स्टार्ट करना है, राइट। दूसरी चीज़ ये बताऊंगा कि जैसे कई बार होता है कि कई इंस्टीट्यूट्स का अपना अपना शेड्यूल होता है, राइट, हर इंस्टीट्यूट का अपना शेड्यूल होता है। बट आपके लिए एक चीज़ मैं सजेस्ट करूंगा कि ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले मिनिमम एफर्ट्स के साथ, कि आप सारे जो सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं वो एक साथ दीजिए किसी भी सब्जेक्ट के। मान लीजिए किसी आप देखते होंगे कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो पॉलिटी के 5-6 3, 4 या 5-6 सेक्शनल मॉक टेस्ट बना देते हैं, राइट। तो वो 5-6 अलग अलग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देने की जगह आप एक साथ पहले पूरा पॉलिटी पढ़ लीजिए और फिर एक साथ सारे मॉक टेस्ट एक एक करके दे दीजिए, राइट। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको बेसिकली कवरेज भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका, प्लस आपका टाइम बच जाता है। और जब आप क्लोज इंटरवल, टाइम इंटरवल में जब सब कुछ पढ़ते हैं तो आपका जो रिटेंशन है और आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाती है, राइट। सो ये मेरी सेकंड एडवाइस है। थर्ड एडवाइस ये है कि देखिए अगेन मॉक टेस्ट में सिर्फ आपको जाके बिना स्ट्रेटजी के मत बैठिए मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट से पहले सोचिए कि इस बार मैं मॉक टेस्ट में ये स्ट्रेटजी अपनाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नॉलेज के साथ साथ प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो दैट्स वाई कि मॉक टेस्ट देने से पहले ही सोच के रखे कि इस बार मैं सेफ वाली स्ट्रेटजी अपनाऊंगा या इस बार मैं गेस्ट वर्क पे ज़्यादा अपनाऊंगा, और फिर जो स्ट्रेटजी आप अपनाते हैं उसको देखिए कि वेदर इट वर्कड और नॉट। अगर नहीं वर्क करी तो दूसरी अडॉप्ट कर सकते हैं, उस स्ट्रेटजी को ट्वीक करके फिर से ट्राई कर सकते हैं, और अगर वर्क कर गई तो कीप दैट स्ट्रेटजी, राइट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सी देखिए ये एक बड़ा ही रिवर्स टाइप का आपको चीज़ रखना चाहिए। जो ये मॉक टेस्ट है आपको इनको ऐसे देना चाहिए कि जैसे ये रियल एग्ज़ाम है, क्योंकि आपको बेसिकली रियल एग्ज़ाम का प्रेशर अपने दिमाग में फील करना चाहिए मॉक टेस्ट देते वक्त, तभी यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दी रियल एग्ज़ाम। कई लोग इसको बड़ा ही लाइटली देते हैं, कई लोग सोचते हैं मैं खाली क्वेश्चन पढ़ लूँगा उससे हो जाएगा, बट नहीं, उससे नहीं होता। आपको इसको एज ऐसे देना है कि जैसे एक रियल एग्ज़ाम है आपका ये यूपीएससी का, उतने ही इंटेंसिटी और उतने ही प्रेशर के साथ, ताकि आपका माइंड ट्रेन हो कि इतना प्रेशर को हैंडल करने के लिए, राइट। लास्ट ये बोलूँगा कि आपके पास एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए कि यार इस हफ्ते में इतना कवर करके इसका मॉक टेस्ट दूंगा। टाइम टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि एक हफ्ते बाद मुझे पॉलिटी का मॉक टेस्ट देना है,
तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि मुझे उस हफ्ते में पॉलिटी कंप्लीट करना है, राइट। और टाइम टेबल शिफ्ट नहीं होना चाहिए उस हफ्ते में जब वो टेस्ट, जैसे यूपीएससी का जून जो डेट है प्रीलिम्स की वो शिफ्ट नहीं होती है, राइट, अनटिल अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। वैसे ही आपने जो अपने मॉक टेस्ट की डेट रखी है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए। आपके रादर आपके पढ़ने के घंटे बढ़ जाने चाहिए। और मान लीजिए आपने पूरा भी नहीं पढ़ पाए, मान लीजिए पॉलिटी आप 60% या 70% ही कर पाए, बट मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। वो नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन में जो 30% है उसको पहले ज़्यादा फोकस से पढ़िए, राइट। सो ये थी मेरी ये कुछ टिप्स थी कि कब और कैसे आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, राइट। नेक्स्ट है, अब आपने मॉक टेस्ट दे दिया। अब मॉक टेस्ट देने के बाद बात खत्म नहीं होती कि आपने मॉक टेस्ट, कई लोग क्या करते हैं खाली मॉक टेस्ट दे के अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं और बस बंद करके छोड़ देते हैं। नहीं, वहां पे बात नहीं खत्म होती। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको खुद से अपना एनालिसिस करना होता है। ओके, यू हैव टू एनालाइज योर ओन परफॉर्मेंस कि आपका खुद का परफॉर्मेंस कैसा रहा है मॉक टेस्ट में, राइट। तो क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी उस पर मॉक टेस्ट दिया 2 घंटे का मॉक टेस्ट दिया आपने, तो देखिए कई लोग क्या करते हैं कि आज मॉक टेस्ट दिया, फिर 1 या 2 दिन बाद आफ्टर 1 और 2 डेज दे ट्राई टू इवेलुएट कि कहाँ कमी रही, क्या रही। सी व्हाट आई वुड सजेस्ट हियर इज, मेरा सजेशन ये है कि इमीडिएटली 2 घंटे का दिया, 10-15 मिनट का ब्रेक लो या आधे घंटे का ब्रेक ले लो, उसके बाद इमीडिएटली देखो कि क्या आंसर्स थे। खाली मार्क्स मत कैलकुलेट करो। अगर देखिए कोई आप कैलकुलेट करते हो, देखिए कि कहाँ गलत हुआ। ओके, क्या अगर देखते हैं कि ये गलत हुआ मेरा, तो उस जो गलत हुआ है उसका आंसर देखो कि करेक्ट क्या होना चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब आप टेस्ट देते हैं ना, तो टेस्ट देने के बाद आपके दिमाग में एक बहुत ही स्ट्रांग क्यूरियोसिटी रहती है, और अगर आप उसी वक्त उसको सेटिस्फाई करेंगे कि अपने उसी वक्त देखेंगे, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और बहुत ही बेसिकली बहुत टाइम तक रिटेन रहेगा। तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इमीडिएटली आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट आंसर्स पूरा डीप एनालाइज करिए, राइट। आधे घंटा का ब्रेक लेके आप इमीडिएटली करिए, राइट। नेक्स्ट, कुछ क्रिटिकल थिंग्स जो आपको देखनी चाहिए अपने मॉक टेस्ट को इवेलुएट कर सकते। पहली चीज तो देखिए कि कितने क्वेश्चंस थे जिसमें आपको आंसर आते थे पूरी तरीके से, राइट, कि जिसमें आपको 100% आता था, राइट। तो इसमें आपको पहले तो ये देखना है कि आपको उसमें आंसर 100% आते थे, ऐसे कितने क्वेश्चन है, राइट। फिर उसमें देखिए कि ऐसे जितने क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसे 10 क्वेश्चन थे जो आप सोचते थे, आपने जब मार्क करते हुए देखा कि ऐसे 10 क्वेश्चन थे जिसमें मेरे को आंसर 100% आता था। ओके, बट अगर आप देखते हैं कि उसमें 5 या 6 गलत हो रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम की बात है। ये नहीं होना चाहिए। या तो फिर आपका बेसिकली एक असेसमेंट गलत है कि आपको अच्छे से आता है, तो आपको अपनी नॉलेज प्रॉपर बढ़ानी पड़ेगी, या फिर दूसरी चीज ये है कि बेसिकली आपको आप सही से समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उस क्वेश्चन को, ओके, कि आपके पास नॉलेज है, आप सोचते हैं आपको आता है, बट आपने बेसिकली कोई सिली मिस्टेक कर दी, आपने विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट इनकरेक्ट और इनकरेक्ट में ऐसी मिस्टेक कर दी। तो ये चीज़ बिल्कुल इवैल्यूएट करनी है। और इस पार्ट में जहां आप देखते हैं कि क्वेश्चन जिसमें आपको 100% आंसर आना चाहिए, ऐसे मान लीजिए 10 है, तो इसमें मान लीजिए 9 तो आपके सही होने चाहिए। 9 या 10 में से 10 हो तो बहुत ही अच्छा, बट 9 तो सही होने चाहिए आपके। 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए इधर, ओके, 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, राइट। अगर नहीं है 90% एक्यूरेसी, तो बेसिकली आपको इस पे वर्क करना होगा। आपको देखना होगा कि आपकी नॉलेज कम है या आप सिली मिस्टेक्स कमिट करें, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको चीज़ पता होने के बाद भी आप उसको गलत कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या देखना है कि कितने ऐसे क्वेश्चन है जहाँ 2 ऑप्शंस डाउटफुल थे, 2 ऑप्शंस डाउटफुल थे, और कितने ऐसे क्वेश्चन है जहाँ 3 ऑप्शंस डाउटफुल थे, राइट। अगर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, अगर मान लीजिए ऐसे 100 में से 70 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है प्रॉब्लम की रिवीजन, कि आपका रिवाइज ठीक नहीं है, रिवीजन आपका प्रॉपर नहीं है, इसलिए आपको अच्छे से डाउट्स है, इसलिए आपको अच्छे से चीजें याद नहीं आ रही। ओके, सो बेसिकली ये रिवीजन की प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। अगर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं आपके, तो प्रॉब्लम इज ऑफ रिवीजन। ओके, और दूसरी चीज ये भी देखनी है आपको कि इसमें देखना कि अटेम्प्ट करते हो कितने सही या गलत होते हैं, कि 2 डाउटफुल में आप अटेम्प्ट करते हो तो कितने सही या गलत होते हैं, और 3 डाउटफुल में आप अटेम्प्ट करते हो तो कितने सही या गलत होते हैं। अगर मान लीजिए ओवरऑल आप देखते हो कि यार मैं 2 में अटेम्प्ट करता हूं, तो मैक्सिमम ज़्यादातर 5-6 टेस्ट देखने के बाद देखिए कि क्या एक ट्रेंड होता है, एक ट्रेंड आता है और वो मेंटेन रहता है। तो देखिए कि 5-6 टेस्ट देने के बाद देखते हैं आपकी यार मैक्सिमम मेरे यहाँ पर सही होते हैं, तो डेफिनेटली जब 2 डाउटफुल हैं तो उसको अटेम्प्ट कीजिए।
और 3 डाउटफुल में तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा। बेसिकली 2 डाउटफुल में तो आई वुड से अटेम्प्ट करने ही चाहिए। अगर दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर चुके हैं और 2 ऑप्शंस में ही डाउटफुल है तो आपको ये अटेम्प्ट करने चाहिए। बट जहाँ 3 में है वहाँ आपको एक असेसमेंट करना पड़ेगा, आपका खुद का पर्सनल असेसमेंट, कि यार मैं अगर यहाँ इनको अटेम्प्ट करता हूँ तो क्या मेरे ज़्यादा सही होते हैं या ज़्यादा गलत होते हैं। ओके, एंड ऐसे कितने क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई आइडिया ही नहीं था, राइट? अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर ऐसे 20 तक क्वेश्चन है, 20 to 30 क्वेश्चन ऐसे अगर हो जाते हैं कि जिसमें आपको कोई आइडिया ही नहीं, इसका मतलब आपका कवरेज ठीक नहीं है, कि आपने सिलेबस को पूरा कवर नहीं किया है। तो आप वापस जाइए, आप देखिए कि आपकी सोर्सेज क्या थी, कि आप क्यों नहीं कर पाए, करंट अफेयर्स में कमी थी, कहाँ कमी थी वो देखिए, आप इवेलुएट करना मॉक टेस्ट में, राइट, कि करंट अफेयर्स टाइप के गलत थे या स्टैटिक टाइप के गलत थे, और वो कवरेज को आप जब अगली बार रिवीजन करो ना उस सब्जेक्ट का, तो उस कवरेज को आप अपना इंप्रूव करिए, राइट। अगली चीज़ है कि इवेलुएट करते वक्त जो न्यू नॉलेज मिलती है मॉक से, जैसे कुछ चीज़ें तो बुक्स में लिखी रहती है, बट कई क्वेश्चन आते हैं जो मॉक टेस्ट में जो भले ही आपको बिल्कुल आइडिया ना हो, बट उससे कुछ न्यू नॉलेज मिलती है, तो उसको ऐड करिए अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, राइट। उसको छोड़ना नहीं है, उसको ऐड करना है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में। लास्टली कुछ 5-6 मॉक्स देने के बाद देखिए आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं। ये लोग कई बार नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग एक ही स्ट्रेटजी में घसीटे जाते हैं, उसको चेंज नहीं करते। देखिए, चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है तो उसको डिस्कार्ड करके एक नई स्ट्रेटजी बनाइए। नई स्ट्रेटजी ट्राई करने से डरिए मत मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट इज़ आपको यहाँ अपनी नई स्ट्रेटजीज और नए टेक्निक्स आपको ट्राई करने के लिए ही होते हैं मॉक टेस्ट, एंड टू सी वेदर दे वर्क और नॉट। लास्टली कुछ अ वर्ड ऑफ क्वेश्चन। देखिए, मॉक टेस्ट देना है तो अच्छे इंस्टीट्यूट का दीजिए, गुड इंस्टीट्यूट का, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत ही ऐसे बकवास क्वेश्चन बना के भी मॉक टेस्ट देते हैं आपको, राइट। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स का मॉक टेस्ट मत दीजिए, वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं। तो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, कुछ फेमस हैं, राइट, जो बहुत ही फेमस है इसकी प्रिपरेशन में। आप टॉपर्स के वीडियोस देख सकते हैं, टॉपर्स टॉक देख सकते हैं। पर्सनली मैंने विजन IAS के दिए थे, ओके। विजन IAS का अच्छा है काफ़ी, और ऐसे इनसाइट्स का भी काफ़ी अच्छा है, ओके। इनके दे सकते हैं आप, ये दो जो मैं पर्सनली जानता हूँ अच्छे हैं। बाकी आप दूसरे भी देख सकते हैं, ओके। बट एनीथिंग जो होना चाहिए वो बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए, रेपुटेशन होना चाहिए, राइट। अगला, एक्सेस भी मत दीजिए। देखिए, एक्सेस भी मत कीजिए कि मान लीजिए आपके बहुत सारे मॉक्स दे रहे हैं, नहीं। बेसिकली एक्सेस करने में प्रॉब्लम क्या होगी कि आप उसको इवेलुएट नहीं कर पाएंगे कि आप अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, राइट। तो आप बेसिकली एक ऑप्टिमम लेवल होती है, आई थिंक देयर शुड बी समथिंग बिटवीन 30 to 40 मॉक टेस्ट विच आई थिंक आर गुड इनफ, सफिशिएंट इनफ, अगर प्रॉपरली दिए जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि 60 भी करना है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपके पास टाइम है, आपने 30 से 40 कर लिए और 2-3 महीने और बचे हैं आपके पास, तो आप 60 जरूर करिए। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 30 से 40 आर सफिशिएंट, प्रोवाइडेड आप इसको अच्छे से टाइम टेबल के साथ करते हैं और इसको अच्छे से इवेलुएट करते हैं। अगला, देखिए, अगर आपको किसी एक मॉक टेस्ट में, 2 मॉक टेस्ट में, 3 मॉक टेस्ट में अगर कम मार्क्स आ जाते हैं तो डरिए मत। और कई लोग क्या करते हैं, डर के कारण फिर मॉक टेस्ट देना ही छोड़ देते हैं, तो वो तो और भी एडवर्स। बेसिकली आपको इंप्रूव करना है। मान लीजिए अगर आपके 50 मार्क्स भी आते हैं तो आप कोशिश करिए कि अगले में 55 लाएंगे, कोशिश करिए फिर 60 लाएंगे, ओके, फिर 65 लाएंगे, राइट। तो ऐसे ही आपका इंप्रूवमेंट होगा। बेसिकली आप देखिए कि कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर आप सिली मिस्टेक्स और कुछ ऐसी बेसिक मिस्टेक्स से इंप्रूव करें, उसी से 10-15 मार्क का अंतर आ जाता है, ओके। सो यही चीज़ है जो मॉक टेस्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड द लास्ट एडवाइस इज, डू नॉट गेट ओवर कॉन्फिडेंट इफ़ यू स्कोर। कई लोग क्या होते हैं, कुछ 1-2 मॉक टेस्ट में मान लीजिए उन्होंने पॉलिटी का दिया, और पॉलिटी काफ़ी इजी है, ओके, पॉलिटी काफ़ी इजी है। उसमें कई लोग 120 स्कोर कर लेंगे, 110 स्कोर करके शुरू के मॉक टेस्ट में बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि यार हमें तो इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप बेसिकली पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहना चाहिए और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ओके। ऑलवेज ट्राई टू कीप इंप्रूविंग। अगर आप ये टेंडेंसी अपनी इंप्रूव करने की स्टॉप कर देंगे, इफ़ यू स्टॉप योर टेंडेंसी टू इंप्रूव, तो आप नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे, आपके मार्क्स नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। सो दैट्स वाई हर मॉक टेस्ट में भले ही आप 150 स्कोर करो, 160 स्कोर करो, तो भी आप इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आइए, ठीक है। सो दिस वाज इट अबाउट कि कैसे आप मॉक टेस्ट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए, लाइक हाउ यू कुड ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ देम, ओके। एंड
So if you have any doubts, any doubts relating to this session or relating to any other thing regarding your civil service preparation, तो please comments में लिखिए, and do like and subscribe the channel, right, to see more strategy session videos like this, right? So thank you very much for now. See you again next time.